21 साल का लड़का, नाम आरव, रहने वाला केरल का, और एक उसकी प्रेमिका जो कि आसम की रहने वाली, उसकी उम्र 19 साल, उसका नाम माया गगोई। और दोनों मिलते हैं बेंगलोर के एक होटल में। अब दोनों साथ में रहते हैं, तभी 2 दिन बाद पता चलता है उसकी प्रेमिका का कत्ल हो गया है और वह उसकी लाश के साथ 2 दिन तक उसने समय बिताया। और फिर एक दिन अचानक वह सुबह युवक फरार हो जाता है और पुलिस वाले 3 दिन की कड़ी मुशक्कत के बाद उसको गिरफ्तार करते हैं और उससे जब पूछताछ करते हैं तो कहता है, जी हाँ सर, मैंने ही अपनी प्रेमिका का कत्ल किया है, लेकिन वजह नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही पर्सनल चीज़ थी जिसके लिए मैंने अपनी प्रेमिका का कत्ल किया। आप भी सोच रहे होंगे आखिर ऐसी क्या बात थी जिसके लिए एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका का कत्ल किया और 2 दिन तक उसके लाश के साथ उसने क्या किया। आइए जानते हैं, समझते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है जो कि कर्नाटक का एक बहुत ही चर्चित राज्य है बेंगलोर, और उसी के अंतर्गत एक इलाका है इंदिरा नगर, और वहीं पर एक स्थित 3 स्टार होटल जिसका नाम है रॉयल लिविंग। और वो तारीख थी 23 नवंबर 2024, दोपहर के करीब 12:31 का समय था। तभी 2 कपल वहाँ पर पहुँचते हैं और जो होटल में मैनेजर था, जो रिसेप्शन में बैठा था, उससे कहते हैं, क्या यहाँ पे हम लोगों को रूम मिल जाएगा? वह कहता है, ठीक है, रूम मिल जाएगा, आपको कितने दिन यहाँ पर स्टे करना है? तभी युवक जिसका नाम आरव, वो कहता है कि मुझे 1 दिन यहाँ पर रुकना है। दोनों अपनी आईडी जमा करते हैं, लड़का लड़की, और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद दिन दूसरा चेंज होता है, 25 तारीख आती है, और तभी रिसेप्शन में बैठा एक जो होटल का कर्मचारी आरव को फ़ोन करता है, कहता है, आप चेकआउट कितने बजे करेंगे? तभी आरव कहता है कि 1 दिन हमें और रुकना है। अब फिर अगले दिन होटल का जो कर्मचारी फ़ोन करता है तो वह युवक कहता है कि 1 दिन के लिए हमारा समय और बढ़ा दीजिए, हम 26 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। अब 26 तारीख सुबह के करीब 9 बजते हैं। जो होटल का कर्मचारी था, उसी होटल में लगा हुआ लैंडलाइन फ़ोन पे वह फ़ोन करता है, फ़ोन वहाँ पर उठता नहीं है। उसके बाद जो आईडी में एक नंबर लिखा था और नाम था आरव का, जिसने होटल का कमरा बुक कराया था, उस पर वह फ़ोन मिलाता है और पता लगता है कि फ़ोन स्विच ऑफ है। जो होटल का मैनेजर था वह एक कर्मचारी को उनके कमरे में भेजता है, कहता है, देखो जाके वहाँ का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है और जो उसके अंदर गेस्ट हैं उनसे मेरी बात कराओ। अब होटल का कर्मचारी वहाँ पहुँचता है, देखता है कि दरवाज़ा खुला है और जैसे वह धक्का देकर अंदर घुसता है, देखता है कि बेड पर एक युवती की लाश पड़ी है और उसकी गर्दन से काफ़ी ज़्यादा खून निकला है। अब वह फ़ौरन चिल्लाता है। चिल्लाने के बाद वह रिसेप्शन पर पहुंचता है और जो मैनेजर उसको पूरा बात बताता है कि वहां पर एक लड़की का कत्ल हो गया है। अब फ़ौरन वहां के पास का ही जो थाना था, वहां पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस भी मौका वारदात पर पहुँच जाती है। अब सबसे पहले पुलिस उस रूम की तलाशी लेती है और उस लड़की की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस को वहाँ से सिगरेट की कुछ वहाँ पे टुकड़े मिलते हैं। ऐसा लग रहा था किसी ने सिगरेट बहुत ज़्यादा वहाँ पर पी है। और तभी उस युवती का मोबाइल मिलता है और जो कि स्विच ऑफ था, और वहाँ पर एक लैलॉन की रस्सी मिलती है और एक चाकू मिलती है। पुलिस इन सब चीज़ों को कलेक्ट करती है। अब पहुँचती है रिसेप्शन पे और वहाँ से पूछताछ करती है कि आखिर ये लोग कब आए थे और कितने बजे आए थे और कितने दिन तक रुके थे। तभी जब उनकी आईडी देखी जाती है तो पता लगता है जो युवक था जिसका नाम आरव है, वह केरल का रहने वाला है, और जो उस लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, जिसका नाम माया गगोई है, वो आश्रम की रहने वाली है। अब पुलिस उस लड़की के परिवार वालों को खोजती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि यह लड़का कहाँ यहाँ पर रहता था। अब पुलिस वाले उस लड़के का नंबर को सर्विलांस पे लगाते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं ये लड़का कहाँ फरार है, और होटल में लगा सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाता है। तो 23 तारीख को पता चलता है
ये लड़का लड़की के साथ आए थे और जब रिसेप्शन पे खड़े थे तो वह लड़की के चेहरे में स्माइल थी। ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे स्टे करने के लिए आए थे। और 26 तारीख की सुबह 8 बजे जो कि आरव सफ़ेद टोपी लगाए हुए वह होटल से घबराहट के निकलता है। और जब आया था उसके पास बैग था लड़की के पास, लड़के के पास। और जब वह 26 तारीख को निकलता है होटल के बाहर तब उसके शरीर पे कोई भी बैग नहीं था। वह अकेले घबराहट के कारण निकल लेता है। अब पुलिस की टीम गठित होती हैं और इधर पकड़ने के लिए दबिश चालू हो जाती है। एक टीम पहुंचती है जो कि लड़के का मूल रूप से पता केरल था, वहां जाती है। और एक पहुंचती है जो कि पश्चिमी वहाँ का जो इलाका था वहाँ पे, जहाँ पे उस लड़के के दोस्त वगैरह कुछ रहते थे। और एक टीम जो सर्विलांस की थी वह लड़के की हर मूवमेंट को कैद कर रही थी। तो ये पता चलता है कि उस लड़के ने अपने मोबाइल से एक कैब बुक की है जो कि बेंगलोर रेलवे स्टेशन के लिए। और फिर पुलिस उस कैब वाले को पकड़ती है और उससे पूछताछ करती है, तुमने एक युवक को बैठाला था? तो उसने कहा कि वह रेलवे स्टेशन की तरफ गया। अब पुलिस को उस युवक की आरव की मोबाइल की थोड़ी थोड़ी लोकेशन मिल रही थी। तभी पता चलता है कि यह युवक है, मध्य प्रदेश जाता है और उसके बाद यूपी आता है, यूपी में वाराणसी रुकता है। उसके बाद फ़ौरन वह बेंगलोर फिर से जाता है और बेंगलोर 29 तारीख को वह एयरपोर्ट के पास ही पुलिस वाले इसको दबिश के कारण गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने अपनी 19 साल की लड़की प्रेमिका को क्यों मारा, तो वह कहता है कि मैंने अपनी प्रेमिका का कत्ल किया है। पुलिस वाले कहते हैं क्या ऐसी वजह थी जो तुमने मारा? तो वह कहता है कि साहब वजह मत पूछिए, बहुत ही पर्सनल बात थी जो मुझे दिल पे लगी इसलिए मैंने मार दिया। अब पुलिस फ़ौरन उस लड़के का बैकग्राउंड खंगालती है तो पता चलता है यह अपने दादा के साथ केरल में रहता था। जो इसकी माँ थी उसने पहली शादी की जिससे ये आरव हुआ। उसके बाद उसने उसके पिता को छोड़ा, दूसरी शादी की और दूसरे पति को भी छोड़ दिया, तीसरी शादी की। इसके बाद जो आरव था वो अपने दादा के पास चला गया, दादा जो कि आर्मी से रिटायर थे। जिसके बाद आरव की परवरिश वहीं हुई और उसने BBA वहीं से कंप्लीट किया। और फिर आरव बताता है कि वह 6 महीना पहले केरल से बेंगलोर आया था और केरल में ही वह एक सोशल मीडिया के माध्यम से माया गोगोई से मुलाकात हुई। दोनों में प्यार मोहब्बत हुई। मोहब्बत होने के कारण जो कि माया गोगोई थी वह भी आश्रम की रहने वाली थी और 2021 में बेंगलोर आई थी, क्योंकि बेंगलोर में उसकी सिस्टर और एक कज़न वहाँ रहकर जॉब करती थी। इसीलिए जो माया गोगोई थी वह सोशल मीडिया में ब्लॉगिंग का काम करती थी और उसके साथ वह वहीं पर जॉब करती थी। जॉब करने के बाद तभी उसकी भी मुलाकात सोशल मीडिया के माध्यम से आरव से होती है। दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़ती है। तभी आरव माया गोगोई से कहता है कि मुझे भी एक अच्छी सी जॉब बता दो जिसके बाद मैं भी तुम्हारे पास आकर रह सकूं और मुलाकात करना आसान हो जाए। अब माया गोगोई आरव को बुलाती है बेंगलोर और एक कंपनी में उसको जॉब दिलाती है और वहाँ पर उसको सैलरी मिलती है 15,000 प्रति महीना। अब क्या था, आरव वहीं पर किराए के कमरे में रहता था और कभी कभार मुलाकात करता था माया गोगोई से। और एक दिन उसने प्यार का इजहार माया गोगोई से किया और उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके कुछ दिन बाद आरव ने कहा माया गोगोई से कि क्यों ना हम लोग लिविंग रिलेशन में रहा जाए, एक ही फ्लैट में, एक ही साथ और एक ही जगह। अब माया गोगोई ने कहा कि हम लोग लिविंग में नहीं रह सकते क्योंकि मेरी कज़न, मेरी सिस्टर, हम तीनों लोग साथ रहते हैं, उनको यह बात पता चलेगी तो बहुत ख़राब लगेगा। जो माया गोगोई थी वह अपने दोस्तों के साथ भी मिलती थी कहीं ना कहीं। अब आरव को यह चीज़ बहुत ख़राब लग रही थी और उसको कहीं ना कहीं शक लग रहा था कि उसकी प्रेमिका उसको धोखा दे रही है। तभी 23 नवंबर को वह अपनी प्रेमिका से कहता है क्यों ना हम लोग एक दिन साथ में मिलते हैं एक होटल में। और जगह समय निश्चित होने के बाद जो होटल था रॉयल लिविंग में दोनों जाते हैं। जाने के बाद 23 तारीख की शाम दोनों साथ में खाना खाते हैं, लेटते हैं, बैठते हैं। और 24 तारीख को दोनों में कुछ विवाद होता है, विवाद इतना ज़्यादा बढ़ता है। तभी जो आरव था वह ऑनलाइन जो कि जेप्टो ऐप से एक लैलॉन की रस्सी 2 मीटर की और एक चाकू मंगाता है। उसके बाद वह ताबड़तोड़, पुलिस की सूत्रों के मुताबिक कहा जाता है कि 10 से 12 वार करता है। वार करने के बाद जब उसकी मौत हो जाती है और उसी के बगल में कुर्सी डालकर वह 2 दिन तक गुजारता है। और उसके बाद भी बैठे बैठे उसके ख्याल ये भी आ रहा था कि वह अपने आप को ख़त्म कर ले, मगर वह अंदर से हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि वह अपनी जान ले। पुलिस सूत्रों को माने तो कहा जाता है कि उसने अपनी प्रेमिका के शक के कारण उसकी
कत्ल किया और यहाँ तक कि वह अपनी भी जान खत्म करने की कोशिश में था, मगर वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और यहीं से वह पकड़ा गया। और कहते हैं जुर्म करने वाला कोई कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है, जिसके बाद वह सलाखों के पीछे है और पुलिस और भी तथ्य जानने की कोशिश कर रही है। जल्द ही और भी तथ्य निकल कर सामने आएंगे। आपको कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दे सकते हैं कि आखिर उस आरोपी युवक को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।